नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना स्वागत करता हूं। देखिए, जो हमारी क्लास 10th की श्रृंखला चल रही 100 क्वेश्चंस की, उसमें अब तक हमने आपको 7 चैप्टर्स तक करा दिए थे। लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। आज हम आपके सामने शुरू करने वाले हैं टिग्नोमेट्री। आज टिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आए हैं और देखेंगे इन प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली टाइम देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई नया वीडियो जब आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आपके मित्रों को भी इस श्रृंखला का लाभ मिल सके, वह भी अपने पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो देखिए, शुरू करने वाले हैं हम आज अपनी टिग्नोमेट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करेंगे एक छोटे से प्रश्न के साथ, और फिर हम बढ़ेंगे अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रश्न है, लिखा है cos a बराबर √3/2 है तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। cos a का मान आपको दिया गया है। किसका दिया गया है? cos a का मान आपको दिया गया है। देखिए, cos a का मान आपको दिया गया है। cos a बराबर आपको दिया है √3/2 और आपसे कह रहा है sin 2a का मान फाइंड आउट करना है। sin 2a का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहां पे आप देखेंगे cos 2a जो है, cos a जो है वो √3/2 है। अब आपको करना क्या है? आपको पता होना चाहिए कि cos में जो √3/2 मान है वो कितने अंश का होता है, कितने डिग्री का होता है। तो देखिए, जो cos में एक √3/2 जो मान है वो आपका जानते हो आप लोग, वो cos 30 अंश का होता है। कितने का होता है? cos 30 अंश का होता है। अगर ये cos 30 अंश का होता है तो इधर a का मान आपका क्या बन जाएगा? 30 अंश बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 30 अंश बन जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि sin 2a का मान बताइए। तो देखिए, हम sin 2a की बात करने वाले हैं, तो sin 2a का मान बन जाएगा sin 2 × 30, ये हो जाएगा आपका sin 60 डिग्री। और sin 60 का मान कितना होता है? sin 60 का मान जो होता है वो आपका √3/2 ही होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनने वाला है वो √3/2 ही रहेगा। कितना रहेगा? √3/2 रहने वाला है। तो देखिए, हमने बहुत ही छोटे प्रश्न से आज शुरुआत की है। अब हम देखने वाले हैं अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, दूसरा प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इस दूसरी हेडिंग में हमने आपको 3 क्वेश्चंस लिए हैं। ये आपकी जो मान होते हैं उनसे संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न है, उसमें से लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न पर देखते हैं। देखिए, 5 cos 60 का मान जो होता है वो कितना होता है? cos 60 का मान जो होता है वो आपका 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाइए 4। देखिए, अब sec 30 का मान निकालना है। देखिए, जो cos 30 का मान होगा उसका उल्टा जो होगा वो आपका sec 30 का मान होगा। तो इससे पहले भी हमने जो बताया था, cos 30 का मान √3/2 था, तो sec 30 का मान 2/√3 होगा। कितना होगा? 2/√3 होगा। ऊपर घात 2 आएगी। tan 45 का मान आपका 1 होता है, 1/2 हो जाएगी। यहाँ sin 30 का मान आपका 1/2, उस पर पावर 2 प्लस sin cos 30 का मान √3/2, उस पर पावर 2 हो जाएगी। इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई वर्ग करेंगे 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई
4/3 -1/1 कर सकता हूँ। यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस इसका जब वर्ग करेंगे आप तो 3/4 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे, आइए यहाँ एलसीएम लेंगे ऊपर तो ये आपका 4×3=12 एलसीएम आएगा, 4×3=12 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 यानी 5×3=15 प्लस 4×4=16, 16×4=64 हो जाएगा यहाँ, और -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए एलसीएम 4 आएगा, ऊपर 1 + 3 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे, देखिए ये आप जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 5 4 9, 6 और 1 7 -12 बटे में आपका हो जाएगा 12/4/4। इससे इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ घटाएंगे तो आएगा आपका 67/12। ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब हम देखने वाले हैं इस हेडिंग का दूसरा प्रश्न। आइए देखते हैं उस प्रश्न को क्या है। देखिए ये आपका दूसरा प्रश्न लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश और -10 स्क्वायर 45 अंश और लिखा है प्लस cos स्क्वायर 90 अंश। ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर भी आपको वैल्यू रख देनी है, क्वेश्चंस वही है, यही क्वेश्चन यहाँ रख दिया गया। तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2/√3/2 हो जाएगा -1/2 और cos 90 का जो मान होता है वो आपका कितना होता है? 0 होता है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4×4/3 और -1/1 5/4 हो जाएगा, माइनस प्लस के 16/3 हो जाएगा, -1/1 हो जाएगा। या एलसीएम आपका 12 रहने वाला है। 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 5 में तो 5×3=15, 3 का भाग 4 में 4 बार जाएगा तो 16×4=64 हो जाएगा और प्लस नहीं सॉरी यहाँ हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये आप जोड़ देंगे तो आपका 79 -12/12 बचेगा। आंसर आपका वही रहने वाला है 67/12 रहने वाला है। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। अब हम आपको इसमें 2 प्रश्न और करवाने वाले हैं। आइए देखते हैं अपने उन 2 प्रश्नों को। आइए शुरू करते हैं। आइए 2 प्रश्न हमारे सामने और हैं। ये आपका अभी मैंने करवाया था वो आपका बी पार्ट सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। इन प्रश्नों को भी देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, आ सकते हैं। देखिए यहाँ आपको वैल्यू रखनी है। sin 60 का मान कितना होता है? sin 60 का मान होता है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 का मान जब आप बात करेंगे तो sin 60 का मान होता है भाई cos 30 का बन जाता है √3/2 प्लस cos 60 का मान आपका 1/2 और sin 30 का मान भी आपका 1/2। यहाँ गुणा करेंगे √3 का √3 से तो 3, 2 का गुणा 2 में तो 4 प्लस 1/2 का गुणा 2 में 4 तो एलसीएम आएगा आपका 4, 3 + 1 = 4/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना बनेगा? 1 बनने वाला है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। इस प्रश्न की बात करेंगे तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को देखें तो इसमें cos 45 का मान आप जानते हैं 1/√2 होता है। sec 30 का मान जब आप देखेंगे तो 2/√3 प्लस इसका मान हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/√2 बटे यहाँ एलसीएम आपका √3 रहने वाला है तो ये हो जाएगा 2 + 2√3, ये हो जाएगा आपका। अब हम बात करें इसके एलसीएम की तो एलसीएम तो है ही ये देखिए √3 ऊपर पहुंच जाएगा और यहाँ हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई 2 + √3 हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं इस तरफ। देखिए √3 बटे इसमें से 2 आप कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 फिर हो जाएगा यहाँ पर 1 + √3। ये इस तरीके से आपको करना क्या है, √2 का अंदर गुणा कराएंगे तो √3/2 क्या हो जाएगा कितना गुणा कराएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं √6 + √2 हो जाएगा प्लस √2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या, परमेकरण कर दीजिए तो यहाँ √6 - √2 हो जाएगा अपॉन √6 - √2 हो जाएगा। ऊपर आप गुणा कराएंगे तो √6 का √3 में होगा 18 माइनस रूट हो जाएगा आपका 6 अपॉन
यहाँ 2 ऐसे रहेगा, यहाँ देखिए एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो √6 पावर 2 कर सकते हो, माइनस के √2 पर घात 2 कर सकते हो, ये बन जाएगा आपका। तो 18 को आप लिख सकते हो 9 दूनी 18 और माइनस के √6 अपॉन ये 2। यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो ये 6 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ 9 का वर्गमूल आपको मिल जाएगा 3, तो 3 अंडर रूट 2 माइनस √6 अपॉन ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4, तो बनने वाला 3 अंडर रूट 2 माइनस √6 अपॉन आपका आंसर बनेगा 8। ये आपका आंसर रहने वाला है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब हम देखने वाले हैं अपने कुछ और प्रश्नों को, तो आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, लिखा हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन 5 sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है आपका लिखा है साइन थीटा बराबर 4/5 है। साइन थीटा बराबर 4/5 है तो हमें वैल्यू निकालनी है। आइए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। जो साइन थीटा होता है वो आपका लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा होता है वो आपका आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा जो होता है वो आपका लंब बटे आधार होता है। इसके विपरीत कर देते हैं, इसके उल्टे कर देते हैं तो हमें कॉसेक सेक और कॉट मिल जाता है। अब हम देखने वाले हैं अपने इस प्रश्न को क्या बनेगा। आइए हम यहाँ बनाते हैं डायग्राम, एक चित्र बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ देखिए थीटा है तो यहाँ आप थीटा लिख दीजिए, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री कहलाएगा। अब हम बात करने वाले हैं इसमें लंब भुजा। लंब भुजा जो है वो आपकी एक 4 है, कर्ण भुजा आपकी कितनी है 5 है। हमें जरूरत है किसकी, आधार की जरूरत है, तो आप इसमें आधार निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को काम में लाएंगे। देखिए क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस लगाएंगे। तो आप जानते हैं होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका लंब का वर्ग प्लस होता है आपका आधार का वर्ग। देखिए कर्ण आपका यहाँ कितना है 5 है तो 5 का वर्ग, लंब यहाँ कितना है 4 है तो 4 का वर्ग, आधार आपको मालूम करना है तो आधार आपका है कितना AB का वर्ग। यहाँ हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 4 चौको 16 प्लस 80 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 25 माइनस 16 इक्वल टू AB का वर्ग यानी आधार का वर्ग है ये आपका बचेगा 9 बराबर AB का स्क्वायर, यानी जो AB रहने वाला है वो आपका 3 रहने वाला है। कितना रहने वाला है 3 रहने वाला है। अब देखिए आपसे किस बात की बात की गई है, इसमें कहा गया है tan थीटा cos थीटा sec थीटा और cot थीटा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ tan थीटा की, तो आप tan थीटा का मान निकालेंगे तो लंब बटे आधार होगा। लंब कितना है आपका 4 है, आधार आपका कितना है 3 है। मैं बात करता हूं cos थीटा की, तो cos थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका 3 है, कर्ण कितना आपका 5 है। उसके बाद बात कर रहा हूं मैं sec थीटा की, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका कितना है 5 है, आधार आपका 3 है, यहाँ बनेगा 5/3। फिर cot थीटा की बात करूंगा तो हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, आधार आपका 3 है, लंब कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब आपको जो मान निकालना है हम बात करने वाले हैं उस पर। लिखा है 4 tan थीटा माइनस के 5 cos थीटा अपॉन 5 sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। क्या करना है आपको, वैल्यू रख देनी है। आइए इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे। हाँ 4 tan थीटा का मान आपने निकाला 4/3 माइनस 5 मल्टीप्लाई cos थीटा का मान आपने 3/5 निकाला। यहाँ रखिए 5 मल्टीप्लाई sec थीटा का मान आपने कितना निकाला 5/3 प्लस 4 मल्टीप्लाई cos का मान आप cot का निकाला आपने 3/4। ये आप कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा 4 चौको 16/3 माइनस 3/1, यहाँ आपका हो जाएगा कितना 25/3 प्लस 3/1। एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर 3 आएगा, 16 माइनस 3 का गुणा 3 में 9, यहाँ हो जाएगा 25 प्लस
3 का 3 में 9/3, 3 से 3 आप कैंसिल करेंगे, ऊपर आप काटेंगे तो 9 7 16, 7 बचेगा, 9 7 16, 7 बचेगा, ये 9 5 14, 9 5 14 यानी ये हो जाएंगे आपके कितने 34, कितने हो जाएंगे 34 हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का ये राइट आंसर रहने वाला है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब हम देखने वाले हैं अपने कुछ और प्रश्नों को, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। देखिए बात करने वाले हैं आपसे, एक कंडीशन है आपकी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। और एक कंडीशन दी आपको cos ए बराबर cos बी की है। अब हम आपसे बात करने वाले हैं, एक चित्र बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आप a लिखेंगे, यहाँ पर आप b लिखेंगे। चूंकि यहाँ पर a और b न्यून कोण है, तो यहाँ c जो होगा वो आपका 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। देखिए इस वाले कोण और इस वाले कोण की बात करने वाली है। अगर हमें यहाँ दिया गया है cos ए बराबर cos बी है, अगर हम एंगल जब ये लेते हैं तो cos में आपका जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार। आधार आपका क्या रहेगा? AC बटे कर्ण। कर्ण आपका क्या है? AB है, बराबर। इधर देखेंगे तो आधार, देखिए जो कोण हम लेते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। जो कोण हम लेते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। जब कोण हमने ए लिया तो इसके सामने भुजा ये लंब रहेगी, ये आधार हो जाएगी। कर्ण अपरिवर्तित, कर्ण जो है वो अपरिवर्तित होती है, कर्ण नहीं बदलती। अब कोण जब ये आप बी लेंगे तो इसके जस्ट सामने ये लंब होगी, ये आपकी आधार बनेगी। तो आधार आपका रहने वाला है क्या? BC। कर्ण आपका क्या रहेगा? कर्ण आपका रहेगा AB। या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? AC बटे AB और बराबर में BC बटे AB। आप AB से AB को कैंसिल कर दीजिए, क्या बनेगा? AC बराबर क्या बनेगा? BC। AC बराबर आपका क्या है? BC है। तो आप जानते हैं चूंकि समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। जो दो भुजाएं बराबर, अब जब दो भुजाएं बराबर हों तो उनके जो आमने सामने की भुजा होती है, उनके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। कोण BC के सामने A होगा तो कोण A, और इसके सामने ये B होगा तो कह सकता हूं कोण B। तो ये आपका बन जाएगा कोण A बराबर कोण B। यही आपको प्रूव करना था। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, लिखा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए हम बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको जो कंडीशन दी है tan a प्लस बी बराबर आपको √3 दिया गया, और एक कंडीशन आपको दी गई है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो आइए इस प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ देखिए tan a प्लस बी है तो ये प्लस बी रहेगा। इस देखिए इधर tan है तो ये √3 जो है वो tan में कितने अंश का मान होता है? तो आप कहेंगे √3 जो है वो tan 60 का मान होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर आपका 60 अंश बन जाएगा। ये नंबर इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, लिखा है tan a माइनस बी इक्वल टू आपको 1/√3 दिया गया है। अब देखिए इधर tan a माइनस बी है, यहाँ आप क्या देखेंगे? tan में 1/√3 कितने का मान होता है? आप कहेंगे tan 30 का मान होता है। तो a माइनस बी जो है वो आपका कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। इक्वेशन आपकी सेकंड बन गई। अब आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देना है। तो आइए सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर 60
अंश और हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a मिलकर आपका 2a हो जाएगा, यहाँ आपका 90 अंश हो जाएगा। तो a का मान आप निकाल के लाएंगे 90 अंश बटे 2, यानी आपका ये a का मान जो है वो 45 अंश रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 45 अंश रहने वाला है। अब क्या करेंगे आप, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो बन जाएगा आपका 45 प्लस b बराबर 60 अंश। तो b बराबर हो जाएगा आपका 60 माइनस 45 अंश। तो b का मान आपका कितना निकल के आएगा? 15 अंश निकल के आएगा। ये हो गया आपका प्रश्न। देखिए हम आपको एक क्वेश्चन जो है वो आपको दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। जो विद्यार्थी सबसे पहले में इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा उसका नाम अपने अगले वीडियो में लेंगे। तो आइए उसका नाम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा। आइए हम देखते हैं कौन सा प्रश्न है आपका। देखिए यहां मैं लिखता हूं साइन a प्लस बी बराबर आपका 1 है तथा कॉस a माइनस बी बराबर आपको हम कितना दे दें, यहां हम लिख दे रहे हैं 1 अपॉन लिख दे रहा हूं मैं, नहीं सॉरी, यहां √3/2 लिख दे रहा हूं। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? √3/2। तो a तथा b का मान क्या? ये प्रश्न है आपके होमवर्क में। इसका आंसर जो सबसे पहले देगा कमेंट बॉक्स में, उस बच्चे का नाम हम अगले वीडियो में अनाउंस करेंगे। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, लिखा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1 हो तो सिद्ध करो 2 sin A cos A बराबर 1। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहां पर आपको कंडीशन दी गई है कि tan A बराबर आपको 1 दिया गया। कितना दिया गया? 1 दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन दो प्रकार से हो सकता है। एक, आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके इसका आंसर ला सकते हैं, और एक इस आप tan की वैल्यू यानी a का यहां से मान पता कर लीजिए और जो कंडीशन आपको दी गई उसमें रख दीजिए। तो आइए उसी प्रकार हम इस प्रश्न को करते हैं। देखिए tan a है तो tan में एक मान कितने अंश का होता है? तो हम जानते हैं कि tan में जो एक मान होता है वो आपका 45 अंश का होता है। तो यहाँ a का मान जो बनने वाला आपका वो कितना बनने वाला है? 45 अंश बनने वाला है। आपसे कह क्या रहा है, मैं बात करता हूं लेफ्ट हैंड साइड की। उसने कहा 2 sin A cos A। इसे आपको 1 के बराबर प्रूव करना है। 1 के बराबर प्रूव करना है तो देखिए 2 sin 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री हो जाएगा। 2 sin 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। 2 मल्टीप्लाई 1/√2 का गुणा √2 में होगा तो आपका हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आएगा 1। यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर जो है वो आपका RHS है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। आइए शुरू करते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं उस अपने अगले प्रश्न को। उससे पहले देखिए आपको बताना चाहेंगे, देखिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप एक बार लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार अपना कमेंट अपना फीडबैक अवश्य दीजिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिल सके और हम आपके सामने और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सकें। देखिए आप लोग साथ देंगे तो हम बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएंगे और आपकी परीक्षा में आपको 100% क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। देर न करते हुए इस प्रश्न को देखते हैं। क्या है ये प्रश्न? देखिए लिखा है यदि sec थीटा बराबर 12 को 13/12 हो तो सभी
त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जो सेक है उस सेक थीटा का मान आपको दिया गया है 13/12। तो कह रहा है शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात हैं। उसमें से आपको एक दिया गया है, उसमें से आपको एक दिया गया है और अन्य आपको 5 ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आप जानते हैं जो सेक थीटा होता है उसकी भुजाओं में संबंध क्या होता है। सेक थीटा जो होता है उसकी भुजाओं में संबंध क्या होता है। तो देखिए जो सेक थीटा होता है उसमें आप भुजाएं देखेंगे तो कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण को हम कैसे लिखते हैं और आधार को हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये हो जाता है कर्ण बटे आधार। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, एक समकोण त्रिभुज की बात होगी, तो यहाँ हम ए मान लेते हैं, ये आपका बी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ हम थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। एंगल यहाँ पर थीटा है और कर्ण भुजा जो है वो आपकी 13 है और आधार भुजा जो है वो आपकी 12 है। ये आपका 90 डिग्री कोण है, 90 अंश का कोण भी है। देखिए अब आपको यहाँ एक भुजा नहीं पता, लंब नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में सॉरी समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस जब आप प्रमेय लगाएंगे तो देखिए हमें लंब चाहिए है, तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको लंब निकालना है तो आधार इधर आ जाएगा, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आप कर्ण का मान रख दीजिए 13 है तो 13 का वर्ग, माइनस आधार का मान रख दीजिए 12 तो 12 का वर्ग। यहाँ आप इसका वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144। तो यहाँ एल स्क्वायर बराबर आप घटाएंगे तो ये 25 बच जाएगा। एल का मान आपका कितना रहेगा? 5 रहने वाला है। तो लंब आपको पता चल गया कितना है? 5 है। अब हमें जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको ज्ञात करना है, तो आइए देखते हैं। देखिए सेक मालूम है आपको, मैं बात करता हूं साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण। देखिए यहां हम एक बात करते हैं एल लाल बटे कक्का। देखिए ये जो होता है ये आपका साइन होता है, क्या होता है? साइन होता है। ये जो होता है वो आपका कॉस होता है और ये जो होता है वो आपका टेन होता है। इसका जब आप उल्टा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉट, इसका उल्टा करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा? कक्का बटे लाल। तो देखिए ये आपका बन जाएगा क्या? कॉसेक। ये आपका बन जाएगा क्या? सेक। और ये आपका बन जाएगा क्या? कॉट। तो बहुत ही अच्छी प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा है वो लाल बटे लंब बटे कर्ण होगा। लंब की मान आप देखेंगे तो 5 है, कर्ण का मान आपका कितना है? 13 है, तो 5 बटे 13 हो जाएगा। फिर बात करने वाला हूं कॉस थीटा की, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 12 है, कर्ण कितना है? 13 है। फिर बात करने वाले हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार होगा। लंब बटे आधार, लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12, तो ये 5 बटे 12 हो जाएगा। फिर हम बात करने वाले हैं आपके कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार 5 है और लंब कितना है? आधार 12 है, लंब कितना है? 5 है, तो 12 बटे 5। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कोसेक थीटा की, तो कोसेक जो हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या? कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी 13 बटे 5 हो जाएगा। देखिए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता चल गई, एक आपको दिया गया था, तो इसी प्रकार आपको कोई एक दिया जाएगा, आपसे 2 पूछ सकता है, आपसे 5 पूछ सकता है, तो आप इसी प्रकार इस प्रश्न को लगाएंगे। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए
देखिए अब आपको एक अगला प्रश्न दिया गया है और अगले प्रश्न में आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा है सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखा है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा जो है। अब आपको करना क्या? देखिए इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे भी क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो आइए इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे। तो देखिए हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, जो हर में लिखा है उसका चिन्ह बदलकर अंश और हर में गुणा करना ही परिमेयकरण कहलाता है। अंश का परिमेयकरण भी होता है, हर का परिमेयकरण भी होता है। अगर अंश में कोई चिन्ह है तो उसको विपरीत कर देते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ देखिए हर में प्लस है तो माइनस से गुणा होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे आपका 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ऊपर आप देखेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लिख लेंगे। अपॉन में एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो ये वर्गांतर हो जाएगा, यानी 1 पे घात 2 माइनस के साइन थीटा घात 2 लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस का, ये देखिए 1 का वर्ग बनी रहेगा और माइनस साइन का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए सर्वसमीका से जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है उसका मान 1 होता है। और अगर वहां से हम मान निकालें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब आपको करना क्या, यहाँ भी वर्ग लगा यहाँ भी वर्ग लगा, तो एक बार लिखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बटे आपका कॉस थीटा हो जाएगा और पावर आप ऊपर 2 लगा सकते हैं। यहाँ देखिए आप अलग करेंगे तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये आपका बन जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा आपका होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका होता है टेन थीटा। ये आपका होल स्क्वायर बनने वाला है। कितना बनने वाला है? होल स्क्वायर बनने वाला है। अब हम देखेंगे अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है। देखिए लिखा हुआ है समीकरण cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, समीकरण cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4 को हल कीजिए। देखिए यहां पर आपको हल करना है, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न का हल क्या रहने वाला है। देखिए लिखा हुआ है cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस लिखा हुआ है cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा और बराबर में आपका 4 है। कह रहा है इस समीकरण को आपको हल करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। इस प्रकार के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बनते रहे हैं और आगे बनते भी रहने वाले हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए अंश से cos थीटा आपको कॉमन ले लेना है। जब आप cos थीटा कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा रहने वाला है और इक्वल टू में आपका 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ cos थीटा रहेगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा आपका हो जाएगा एलसीएम। देखिए इस यहाँ गुणा हो जाएगा, इसका कैंची का गुणा होगा तो 1 प्लस साइन थीटा बनेगा भैया, प्लस इसका गुणा यहाँ होगा तो 1 माइनस साइन थीटा बनेगा, इक्वल टू में आपका 4 है। देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक और एक आपका 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा बटे, देखिए यहाँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 4 रहने वाला है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है सर्वसमीका से हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में आपका 4 अपॉन 1 स्क्वायर से ये cos कैंसिल हो जाएगा, कैंची का जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 4 cos थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा, 4 cos थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बनेगा ये क्वेश्चन, 4 यहाँ से cos थीटा की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2/4, यहाँ हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/2,
2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 1/2। आप ये बताइए, आप cos थीटा में cos में 1/2 कितने अंश का मान होता है? cos में 1/2 कितने अंश का मान होता है? तो आप बताएंगे cos 60 का मान जो होता है वो आपका 1/2 होता है। ये थीटा का मान निकल के आएगा आपका कितना, 60 डिग्री रहने वाला है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। देखिए आज का युग जो है बहुत ही कंपटीशन का जमाना हो गया है। आगे आपको बहुत सारे कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप अपनी मेहनत को यहीं से जारी रखिए। आपको अगर कुछ बनना है तो अपना एक लक्ष्य बनाकर रखिए और अपने आपको तराशिए, देखिए कि हम कहाँ पर हैं। अभी आपके पास 1 मंथ का समय बचा हुआ है आपकी परीक्षा में। आप लोग बेहतर तैयारी करिए, ऐसी तैयारी करिए कि आपको देखने वाले ये कहें कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर रखिए और आपको 70 से 70 नंबर लाने हैं, ये आप कंफर्म कर लीजिए, ये आप अपना दृढ़ निश्चय कर लीजिए। दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमें 70 से 70 नंबर ही लाने हैं, तब आप अपने परीक्षा में बहुत अच्छा कर पा रहे होंगे। तो आइए देखेंगे अब हम अगला प्रश्न। आइए शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए एक प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर में 1 - tan थीटा बटे 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर में आपको tan स्क्वायर थीटा लेके आना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको tan स्क्वायर थीटा प्रूव करना है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 + cot स्क्वायर थीटा। देखिए आपने 2 सरल समीकरण पढ़ रखी हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो आपका 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वहां 1 होता है, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होता है, 1 होता है। यहां से हम क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। 1 + cot स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख देंगे, cosec स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब देखिए इस सेक को हम 1/cos में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1/cos स्क्वायर थीटा। इस cosec को हम 1/sin में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। देखिए ये साइन आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, और sin बटे cos जो होता है वो आपका क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आगे आपका देखिए सेकंड पद की बात करते हैं तो 1 - tan थीटा बटे 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर। क्या करने वाले हैं, देखिए ये 1 - tan थीटा को मैं 1 - tan थीटा ही रखता हूं का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 1/tan थीटा। इस cot को हमने 1/tan थीटा लिख दिया। देखिए अब आप सॉल्व करेंगे इसे, तो 1 - tan थीटा बटे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा tan थीटा माइनस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर। पूरे पे लगा देते हैं। अब देखिए ये tan जो है आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या बनेगा, tan थीटा और 1 - tan थीटा। अब आपको करना क्या, देखिए यहाँ tan थीटा -1 है, ऊपर आपका 1 - tan थीटा है, यहाँ tan थीटा -1 है। क्या करेंगे, यहां से आपको माइनस चिन्ह कॉमन लेना है, तो आपका ये 1 - tan थीटा हो जाएगा, और आपकी पावर कितनी है, स्क्वायर लगा है ऊपर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखेंगे -tan थीटा का होल स्क्वायर, जब किसी भी ऋणात्मक नंबर का वर्ग होता है तो वहां प्लस हो जाता है। जब किसी ऋणात्मक नंबर का वर्ग होता है, किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग होता है तो वहां पर प्लस चिन्ह आता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये प्रश्न आपका हो गया। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को रिवीजन करिए, अपने नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए इनके प्रश्नों की। वीडियो को लगातार देखते रहिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में से अधिक शेयर कीजिए, और
अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार का कंटेंट आपको देखने को मिलता रहेगा जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती। देखिए 28 तारीख तक जो आपका पेपर होने वाला है, तब तक मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। ये आप इस तरीके से देखते रहिए। यदि आपकी कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम उस समस्या को, उस आपकी दिक्कत को अगले वीडियो में सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। अब हम देखने वाले हैं अपना अगला प्रश्न। आइए शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। आइए शुरू करने वाले अपना अगला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर a और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आपका b है, तो सिद्ध करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4√ab। यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर a तथा tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर b है, तो आपको सिद्ध करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4√ab। तो आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। देखिए जो कंडीशन आपको दी गई है यहाँ पर, tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर आपको एक दिया गया, ए दिया गया है, और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आपको बी दिया गया है। ये आपको कंडीशन दो मालूम है। देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इस प्रश्न में। देखिए यहाँ ये इक्वेशन हम बनवाने हैं, ये इक्वेशन आपकी 2 है। समीकरण 1, या ऐसे कहें, देखिए हम LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब यहां एक बार आपको जोड़ के लिख देना है, एक बार आपको घटाकर लिख देना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बनने वाला है। देखिए यहाँ एक बार आप जब इसे जोड़ के लिखेंगे तो ये हो गया आपका a प्लस बी होगा, तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब एक बार आपको यहाँ इनटू में लिख देना है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ देखिए माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस साइन थीटा। देखिए ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आपका tan tan मिलके 2 tan थीटा बनेगा, मल्टीप्लाई वहां 2 साइन थीटा बनेगा। गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 tan थीटा साइन थीटा या साइन थीटा tan थीटा। तो देखिए ये आपका बन गया, ये आपका आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान। अब हम बात करने वाले इसकी राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड है आपकी 4√ab। देखिए यहाँ 4√a और b का मान रखेंगे तो tan थीटा प्लस साइन थीटा, और आपका है tan थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए आपको गुणा कर देना है। देखिए गुणा जब करेंगे तो क्या बनने वाला है, देखिए यहाँ हो जाएगा, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो यहाँ हो जाएगा क्या tan स्क्वायर थीटा माइनस की साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपका। अब देखिए इसे और सॉल्व करने वाले हैं। देखिए tan को हम साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे ए। देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ आपको और सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस हो जाएगा आपका क्या साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा 4 अंडर रूट, देखिए ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इधर देखने वाले हैं, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा आपका tan स्क्वायर थीटा होता है, इनटू में आपका क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। जब आप वर्गमूल लेंगे तो 4 tan थीटा और आपका क्या रहने वाला है साइन थीटा रहने वाला है। कह सकता हूं LHS बराबर जो है वो आपका क्या है RHS है।
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसी प्रकार के आपके और प्रश्न भी हो सकते हैं, वहां पर आपके नंबर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन उनके लगाने का तरीका यही होगा। तो अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या कहता है? तो 12वां प्रश्न लिखा हुआ है, यदि 3x1 इक्वल टू कॉसेक थीटा तथा 3/x2 बराबर कॉट थीटा हो तो 3 कोष्टक 1x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर का मान ज्ञात करो। देखिए इस प्रश्न को देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले इस प्रश्न पर, देखिए लिखा है आपका 3x1 इक्वल टू आपको दिया गया है कॉसेक थीटा, ये दिया गया। यहां से मैं बात करने वाला हूं x1 की, तो आपका ये x1 हो जाएगा कॉसेक थीटा बटे 3, ये हो जाएगा इसका। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपको कंडीशन दी है 3/x2 इक्वल टू कॉट थीटा, ये दिया गया है। आप यहाँ 1/x2 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा बटे 3। ये आपका नंबर 1 हो गया, ये नंबर आपका 2 हो गया। देखिए अब आपको करना क्या है, दोनों पक्षों का, या हम यूं कहें, हाँ सॉरी, दोनों पक्षों का वर्ग करके घटाने पर, आइए देखते हैं। जब इस पहले समीकरण का वर्ग होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करके घटाने पर समीकरण 1 ऐसे लिखना था, समीकरण 1 व समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करके घटाने पर, तो देखिए यहां हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर माइनस के 1/x2 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहां हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 9 हो जाएगा, माइनस का यहां हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बटे 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ x1 स्क्वायर माइनस के 1/x2 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 1/9 कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इतने का मान जो होता है वो सर्वसमका से आपका 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो 1/9 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1/x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर बराबर 1/9 है। देखिए हमसे कह रहा है 3x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, 3 इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आपका 1/3 बचने वाला है। कितना बचने वाला है? 1/3 रहने वाला है। तो देखिए कैसा लगा आपको ये प्रश्न? बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं। आप लोग इन प्रश्नों की तैयारी करते रहिए। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में यही प्रश्न आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपना एक और प्रश्न, शुरू करते हैं उसे। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है। लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लिखा हुआ क्या है? देखिए लिखा है आपका साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, इसे प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले आप होल स्क्वायर खोल दीजिए, सबसे पहले आप होल स्क्वायर खोल दीजिए। तो देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का आपका 2ab होना चाहिए तो 2 साइन थीटा और कॉसेक थीटा हो जाएगा, चलेगा। प्लस यहाँ खोलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और सेक थीटा, ये बन जाएगा। अब देखिए आप क्या करने वाले हैं, इस प्रश्न को यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। प्लस इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप सर्वसमिका से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे।
इस सर्वसंख्या से कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस यहां पर 2 साइन थीटा तो आपका रहेगा, लेकिन इस कोसेक थीटा को आप 1 बटे साइन थीटा रखेंगे, प्लस कॉस आपका आगे आ गया, यहाँ सेक बचा है तो सेक को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे सर्वसंख्या से। किससे लिखेंगे? सर्वसंख्या से लिखेंगे। 2 कॉस थीटा ऐसा ही रहेगा और सेक को 1 अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ये बनने वाला है इतने का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो आपका 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो इसकी जगह आपका 1 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस के 2 बच जाएंगे, प्लस का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का आपका 2। देखिए सभी संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, यानी LHS बराबर आपका हो गया RHS। बढ़िया सवाल था, अच्छा प्रश्न था, आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब हम देखने वाले अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आइए शुरू करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए आपका अगला सवाल है, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर आपको टेन थीटा लाना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं अपने इस प्रश्न को। देखिए यहाँ LHS आप यहाँ निकालेंगे तो LHS आपका है साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन ये आपका 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा। देखिए आपको अंश से करना क्या है, साइन थीटा कॉमन लेना है, तो आपका बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा अपॉन, यहाँ आप कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये कॉस थीटा बाहर आएगा, तो बचेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए अभी ये कैंसिल नहीं हो सकती, तो आपको करना क्या है, या तो आपको साइन को कन्वर्ट कर देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, या तो आपको कॉस को कन्वर्ट कर देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर में। तो देखिए आप यहां लिखेंगे चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है वो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के होता है या नहीं, आप यहां रख दीजिए। तो क्या बनेगा, यहां हो जाएगा साइन थीटा और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा अपॉन, ये कॉस थीटा आपका लिखा हुआ है 2, इस कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दीजिए और माइनस का 1 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा साइन थीटा और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये कॉस थीटा आपका है, यहाँ देखिए गुणा कराएंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सॉल्व करिए आप साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस आपका कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा आपका है, यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका 1 बच जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपका साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो LHS बराबर आप लिख सकते हैं ये RHS है, LHS बराबर आपका क्या है, RHS है। अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं अपने इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर आपका 15 है, लिखा है सिद्ध कीजिए कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, और आपको सिद्ध करना है 2 सेक ए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहां हम बात करेंगे LHS की, LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ आपका कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ये है। अब आपको करना क्या है, देखिए आप यहां एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम कितना बनेगा, आपका एलसीएम 1 प्लस साइन ए और बनेगा आपका कॉस ए। देखिए कॉस का गुणा कॉस में हो जाएगा, कॉस का गुणा कॉस में होगा तो ये आपका बनेगा कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन का गुणा 1 प्लस साइन में होगा तो 1 प्लस साइन ए का आपका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका कॉस स्क्वायर ए है, प्लस यहाँ होल स्क्वायर खोल दीजिए तो हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा,
या यूं कहें यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन ए हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस साइन ए और आपका क्या है? कॉस ए है। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया प्लस 1 का वर्ग 1 होता है प्लस के 2 साइन ए और अपॉन में आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस। देखिए इसका मान आपका 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और हो जाएगा आपका कॉस। देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और आपका क्या है? कॉस ए है। और सॉल्व करेंगे तो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और आपका क्या है? कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2 बटे कॉस ए या लिख सकता हूं 2 बटे 2 सेक ए। देखिए 1 अपॉन जो सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए जो होता है वो आपका सेक ए होता है। यहाँ लिखा है 2 बटे कॉस ए तो हो जाएगा आपका 2 सेक ए। तो देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इन्हें आप प्रयास करिएगा, आप अपने पेपर में अच्छा करेंगे ये मैं उम्मीद रखता हूं और आपको ये पेपर में सवाल मिलने वाले हैं। आइए हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए देखते हैं अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप देखिएगा। देखिए लिखा हुआ है सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करके निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो देखिए क्या आपको सिद्ध करना है, मैं बात करना चाहता हूं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी है, यहाँ लिखा हुआ है कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 बटे आपका है कॉस ए प्लस का साइन ए और माइनस का 1। सिद्ध करना है आपको कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे। देखिए करना क्या, आपको लिखेंगे यहां अंश तथा हर में साइन ए का भाग करने, साइन ए का आप भाग कर दीजिए तो देखिए क्या बनेगा? कॉस ए बटे साइन ए माइनस का साइन ए बटे साइन ए प्लस का 1 अपॉन साइन ए और यह आएगा हर आपका। यहां है कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा प्लस साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा और माइनस का 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। इसे आपको अब देखिए क्या होगा, इसे कैंसिल कर देंगे। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता है कॉस बटे साइन जो होता है वो आपका कॉट ए होता है। यहाँ आपका -1 प्लस 1 अपॉन साइन ए आपका क्या होता है? कॉसेक ए होता है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ भी आपका कॉट ए बन जाएगा, यहाँ प्लस का 1 यहाँ माइनस का कॉसेक ए बन जाएगा। बताइए बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आप क्या लिखेंगे? कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये और -1 अपॉन यहां आपका जो लिखा हुआ है उसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए से लिख दीजिए। देखिए 1 प्लस कॉट ए माइनस का कॉसेक ए हमने लिख दिया। इस तरीके से हम चलने वाले हैं। अब हम देखेंगे क्या बनता है आपका। देखिए आपको प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है? कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको दिया गया। इसका प्रयोग करके आपको इसको प्रूव करना था। तो हम क्या करेंगे, यहां से इधर लेके आएंगे इस, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, इस 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को रखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस तरफ। देखिए जब आप रखेंगे तो ये क्या बनेगा? यहाँ देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए और आपका माइनस का कोसेक स्क्वायर ए माइनस का क्या है? कॉट स्क्वायर ए है अपॉन
जो लिखा हुआ आपको लिख देना है 1 प्लस कॉट ए और माइनस का, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ वर्गांतर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो इसमें वर्गांतर आप लगाइएगा। एक बार आपको इसको जोड़ के लिख देना है और एक बार आपको घटा के लिख देना है। तो देखिए माइनस कॉसेक ए प्लस आपका कॉट ए हो जाएगा और एक बार हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। देखिए ये 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए है। देखिए अब आप क्या करेंगे, अंश से कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपको कॉमन ले लेना है और बन जाएगा 1 माइनस, देखिए यहाँ 1 बचेगा तो 1 लिख दिया, यहाँ माइनस का साइन, ये देखिए माइनस इसमें गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। ये जो नीचे लिखा हुआ वो आपकी यही कंडीशन है। देखिए 1 माइनस कॉसेक ए लिख सकता हूं यहाँ और प्लस आपका क्या है कॉट ए। देखिए आपको ये दोनों समान दिखेंगे, काट देंगे, कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर बनेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन का सबसे बेहतरीन का अगर कोई क्वेश्चन है तो आपका यही है। मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप एक दो बार रिवीजन करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है। ये 101% मैं कह सकता हूं ये आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा और ये निश्चित ही आएगा। आइए हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को। तो शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए आपके सामने दो प्रश्न लिखे हुए हैं, प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 18। देखिए हम प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। लिखा है sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर आपको प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। आइए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपकी है, हमने यहां इसको लिख लिया। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको sec स्क्वायर थीटा कॉमन लेना है, तो आप sec स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहां आपका बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा। बच जाएगा या नहीं बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको मैं बता दूं, चूंकि जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है आपका वह मान 1 होता है। यहां से अगर हम बात करें sec स्क्वायर थीटा की तो आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा। और अगर बात करें हम यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, ये 1 आप आगे लाएंगे तो -1 और बराबर में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये दो कंडीशन की आप बात करिएगा। अब मैं बात करने वाला हूं अपने सवाल पर। देखिए sec स्क्वायर थीटा है, आपको sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देना है। लिख दिया। sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह आपको क्या लिख देना है tan स्क्वायर थीटा लिख देना है। आपको करना क्या, गुणा कर दीजिए। जब आप गुणा करेंगे तो देखिए tan स्क्वायर थीटा और आपका हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर का गुणा tan स्क्वायर के साथ तो tan पावर हो जाएगी 4 थीटा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही इजीली हो गया, अच्छी प्रकार से ये प्रश्न आपके सामने हो गया। अब हम देखने वाले हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है। देखिए लिखा है 1 प्लस sec a बटे sec a बराबर में sin स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए इस प्रश्न को हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करने वाले हैं। राइट हैंड साइड से इसे सॉल्व करेंगे, क्या बनने वाला है sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखिए sin स्क्वायर a, अब आप जानते हैं चूंकि sin स्क्वायर a जो होता है वो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर a के बराबर होता है, तो आप यहां लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ऊपर आप क्या करेंगे, यहां वर्ग लगाकर एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी लिखेंगे तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए बटे में आपका 1 माइनस कॉस ए रह जाएगा। इसे आपको काट देना है, ये बनेगा 1 प्लस कॉस ए। देखिए हमारा आंसर ये नहीं है, हमें सिद्ध करना था 1 प्लस sec a बटे sec a, तो आपको करना क्या है, कॉस को आपको कन्वर्ट कर देना है 1 अपॉन sec a। एलसीएम निकालेंगे तो आपका sec a आ जाएगा, गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा sec a प्लस 1, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस sec a बटे में sec a।
देखिए आपको ये सेशन कैसा लगा। आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने कराए हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप लोग क्या करें, आप लोग इन वीडियो को देखें, इन वीडियो के नोट्स बना सकते हैं आप, और परीक्षा के टाइम जब आपके 1-2 दिन रह जाए वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। अपने मित्रों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप एक बार लाइक जरूर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।